हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी, आप सब जानते हो मुझे। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, जो पहला सेमेस्टर लगने जा रहा है उसमें जो आपका हिस्ट्री का पेपर है। जो बच्चे हिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं, इतिहास सिलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री का जो पेपर है उस पेपर का महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो सारे अपन इस वीडियो में देखेंगे। देखो, पेपर का नाम आपको एडमिट कार्ड में यही मिलेगा, भारत का इतिहास। इस प्रकार से आपका प्रथम सेमेस्टर में चलता है इतिहास में भारत का इतिहास। तो इसकी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपका सिलेबस जो है 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो चारों यूनिट के क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होंगे ना, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मेजर हो, चाहे माइनर हो, चाहे एडिशनल पेपर हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। साथियों, फटाफट आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपन देखेंगे यूनिट फर्स्ट है, और शेखावाटी विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण उपाय है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको भाई ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी जानकारियां, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको या तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आप झुंझुनू एजुकेशन जैसे लिखोगे तो वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहां पे उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो साथियों। ठीक है, क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको फायदा है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो फायदा है ही है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक बच्चे तक शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो जाए। पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं, वो रहेगा प्राची ने। देखो, सारे लोग साथ साथ समझते चलना कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना आप लोग। प्राचीन भारतीय जो इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य के एवं पुरातात्विक स्रोतों या स्रोतों का सर्वेक्षण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डिस्कस द लिटरेरी है वैसे नहीं है ना, एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। लिखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, सब लोग फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, लिखिए है ना, साथ साथ लिखते चलो ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाए। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको माइंड में सेट कर लेना, एग्जाम में छपेंगे सेम ही है। दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख अवधारणाएं औजार एवं तकनीकों का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन भाई लिखो ना, एक्सप्लेन द
कॉन्सेप्ट से, टूल से एंड टेक्निक से ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड। ओके, लिखो साथ इस क्वेश्चन को, फटाफट लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा वो अपन देख लेते हैं भाई। तीसरा जो क्वेश्चन है इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है 3 नंबर, वो है टिप्पणी करें, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट नोट। ओके, किस पे पूछेगा? पहला है पाषाण, एक मिनट, पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण। ठीक है, पालियोथिक, ओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इनके जो कल्चर है ना, कल्चर जिसको अपन संस्कृति बोलते हैं, इन तीनों की जो संस्कृति भाई उसका वर्णन करना है। किसका? पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण जो संस्कृति है उसकी विशेषता बतानी है, उसका महत्व बताना है। लिखो भाई इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ठीक है, तो साथ ही यूनिट सेकंड पे चलते हैं अपन लोग। हिस्ट्री के जितने बच्चे हैं ना सभी तक ये वीडियो भेज दीजिए। और सेकंड यूनिट पे चलने के बाद आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो भाई। इंस्टाग्राम को फॉलो सभी लोग कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा नितेश तिवारी झुंझुनू। एक तो ये अकाउंट है, इसको सब लोगों को फॉलो करना है भाई, नितेश तिवारी झुंझुनू। और सेकंड अकाउंट अपना रहने वाला है झुंझुनू एजुकेशन, झुंझुनू एजुकेशन। इस अकाउंट को भी सब लोगों को फॉलो कर लेना। इन दोनों अकाउंट में से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि भैया हमें ये आवश्यकता है, ये चीज हमें चाहिए, इस पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उस पेपर का नाम डाल दीजिए, हम आपको जरूर ही रिस्पॉन्स देंगे। तो इन दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लेना भाई। इन दोनों अकाउंटों की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी साथियों। अगला है, पहला क्वेश्चन है भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता है इससे पहला क्वेश्चन बनेगा भाई। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से आएगा? इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति, नगर योजना, उत्पत्ति नगर योजना एंड राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन, एंड पतन, किसका पतन किस प्रकार से हुआ। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन जिसको अपन बोलते हैं। सेकंड है टाउन प्लानिंग, क्या है? नगर जो योजना है वो प्लानिंग। एंड अगला है सोशियो एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट है डिक्लाइन। किसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसकी नगर योजना क्या थी, इसके सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन क्या थे, इसका पतन क्या था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का पहला क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण भाई, 100% छपने की संभावना है, तो इसको आप भी माइंड में सेट कर लेना भाई, ठीक है। लिखो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना
उनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आते हूँ। देखो जो मैं बताऊं वे थे छाप लियो तेरा माइंड में, क्योंकि यही एग्जाम के अंदर आना लाई, तो ये क्वेश्चन रट के जाजो भाई। सारा टाबर ये जो क्वेश्चन बता रहे हो ना, जूनियर एजुकेशन में जो भी क्वेश्चन हमें बांध के रट लियो, माइंड में सेट कर लियो, ये एग्जाम में छपेगा, क्योंकि थारी सिलेबस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सिलेबस का एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है। वैदिक साइंस करती की उत्पत्ति समाज, अर्थव्यवस्था तथा धार्मिक विकास का मूल्यांकन करें। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, है ना। एवोल्यूट द origin सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ वैदिक कल्चर। ओके, लिख लीजिए भाई, एवोल्यूट द ओरिजिन, ठीक है, मूल्यांकन करना किसकी, उत्पत्ति, सोसाइटी जो समाज है उसकी, इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था उसकी, रिलीजियस जो धार्मिक है, डेवलपमेंट विकास ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति, समाज, अर्थव्यवस्था तथा धार्मिक विकास का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन भाई लिख लीजिए, लिखो फटाफट, जल्दी लिखिए आप लोग, फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया होगा सब लोगों ने। अब अपन आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन वो है, षोडश महाजनपद एवं मगध का वर्णन। षोडश महाजनपद एवं मगध, ठीक है, षोडश को तो अपन 16th महाजनपद एवं जो मगध है इनका वर्णन वगैरह समझाना भाई आपको, दोनों याद रखना, षोडश महाजनपद एवं मगध, दोनों आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यूनिट 2 कंप्लीट है, फटाफट लिखो भाई इस क्वेश्चन को भी। यूनिट 2 कंप्लीट है भाई। अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन रहेगा, वो कहां से बनेगा, वो है ये भाई 100% है एग्जाम में, पहला क्वेश्चन 100% छपेगा एग्जाम में। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, पृष्ठभूमि तथा मुख्य शिक्षाओं की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ओरिजिन बैकग्राउंड एंड
टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देखो भाई, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वर्णन मान लो भाई इसको क्वेश्चन, ठीक है, कि उसकी जो मुख्य शिक्षाएं क्या थी, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, इनकी उत्पत्ति क्या थी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है भाई, लिख लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन 100% छपेगा भाई, तो इसको आप लोग माइंड में सेट कर लेना। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो किस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, वो है लेख लिखिए। लेख भी आ सकता है, टिप्पणी भी आ सकती है भाई, लेख लिखिए, ठीक है, टिप्पणी भी आ सकती है, और इस पे वो पूछ सकता है डायरेक्ट कि भाई लेख लिखो। पहला है अशोक का धम्ब, 100% इंपोर्टेंट, ठीक है। जिसको मैं 100% इंपोर्टेंट लिख रहा हूं उसको तो आप माइंड से निकलने मत देना भाई, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आएंगे पक्का आपके एग्जाम में जो बता रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अशोक आज धम्ब, ठीक है। सेकंड इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। लिखो भाई इसको, है ना, लिख लीजिए फटाफट। अशोक का धम्ब एवं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से थी। क्वेश्चन नंबर 3 और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, वो है उत्तरे मौर्य काल में व्यापार, अर्थव्यवस्था, समाज तथा, पहले बच्चों कला का वर्णन कीजिए, कला का वर्णन करें। जो उत्तर मौर्य काल हो ना, उसके अंदर व्यापार, अर्थव्यवस्था, कला, समाज क्या था, किस प्रकार से रहते थे वो लोग, किस प्रकार से उनकी कलाएं थे, उसका आपको व्यक्त करने चाहती हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, डिस्क्राइब द ट्रेड इकोनॉमी सोसाइटी एंड आर्ट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्य पीरियड। ओके, लिख लीजिए भाई, डिस्क्राइब द ट्रेड इकोनॉमी सोसाइटी एंड आर्ट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्य पीरियड। उत्तर मौर्य जो काल था उसमें अर्थव्यवस्था क्या थी, व्यापार किस प्रकार से होते थे, उनकी कलाएं क्या थी, उनका समाज क्या था, ये आप लोगों को क्वेश्चन देखना भाई। 3 यूनिट कंप्लीट हो गए, तीनों में 3-3 क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं अगले यूनिट पे, यूनिट नंबर 4 जो आपकी अंतिम यूनिट रहने वाली है। तो फटाफट एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लाइक कर दोगे तो मुझे लगेगा भाई पूरे शेखावाटी के बच्चे सपोर्ट करें। सारा फ्री में कंटेंट है, एक भी आपका पैसा नहीं लगा, सारे फ्री में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नंबर 4, और अगर आपको वो नोट्स वगैरह प्रैक्टिस फाइल वगैरह चाहिए तो जूनियर एजुकेशन टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। जूनियर एजुकेशन टेलीग्राम पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, से आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, सारी चीजें आपको इसी, चाहे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, प्रैक्टिकल, सब लोगों को लेके सारी जानकारी है वो आपको टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना चाहती हो, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर देना तर्क के साथ कि जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। Why is the Gupta is called the golden age? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लिखो भाई इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 2 है टिप्पणी करें। वो क्या है? पहला तो जो वंश थे उनकी, दूसरा विश्वविद्यालय। आपको वंश याद रखने, कुछ वंश बताऊंगा मैं आपको, उसको पढ़ने आपको, ठीक है। और विश्वविद्यालय कुछ बताऊंगा जिनका वर्णन आपको देखना भाई। इसमें वंश है वर्धन है, चालुक्य, चोल एवं पल्लव। ये तो आपको वंश ध्यान में रखने हैं। और विश्वविद्यालय कौन सा देखना है? तक्षशिला, शेखावाटी कौन देखना है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। क्या पता आपके माइंड में होगी भाई, विश्वविद्यालय तो अपना यूनिवर्सिटी है तो वो देखना नहीं। तथा वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है। लिखो भाई इसको, फटाफट लिखो इस क्वेश्चन को। लिख लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन कि इसमें जो वंश है ना, वर्धन वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, इनकी विशेषता देख लेना आप, है ना। बेसिक विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी विश्वविद्यालय, इन चारों विश्वविद्यालयों को आपका थोड़ा सा वर्णन देख लेना है। ये क्वेश्चन छपेगा भाई, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट, चलिए लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो है टिप्पणी करो। 3 नंबर क्वेश्चन वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर, चौथी यूनिट, इस भारत का इतिहास जो पेपर है, इसका अंतिम क्वेश्चन है। तो एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो और पेपर बच गए ना, एडिशनल पेपर जैसे VSC, EC, AEC, MDC, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। कंपल्सरी पेपर सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी आपके मेजर पेपर उनके कराऊंगा, माइनर उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पहला है टिप्पणी में गुप्त काल, गुप्ता, जो गुप्ता काल है ना, गुप्त काल, गुप्त पीरियड है, उसकी जो कला, क्या देखोगे यार इसका, देखो कला में लिख देता हूं, कला साहित्य एवं जो विज्ञान है उसमें क्या उपलब्धियां थी। गुप्त काल का वर्णन है भाई, सीधी बात है। इस गुप्त काल का वर्णन आप लोगों को ध्यान में रखना भाई, 100% आएगा गुप्त काल से क्वेश्चन। तो गुप्त काल का वर्णन, गुप्त का जो पीरियड है उसको आप लोग देख लेना, सारा कंफर्म आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो इसकी आर्ट है, ठीक है, लिटरेचर है, एंड इसकी जो विज्ञान है वो आप लोगों को ज्यादा देखनी है, ठीक है। अगला इसमें टिप्पणी नंबर 2 वो है दक्षिण भारत में मेगालिथिक एवं एक मिनट रुको, नहीं, मेगालिथिक संस्कृति एवं संगम युग की विशेषताएं। संगम युग, अब इसको किस प्रकार से देखेंगे, देखो मेगालिथिक, एक मिनट इसको यहां से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। जो दक्षिण भारत था उसमें मेगालिथिक कल्चर एंड जो संगम एज, उसके जो फीचर्स थे, उसकी जो विशेषताएं थी वो आपको देखनी है इसमें। देखो तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से समझे नहीं होंगे आप लोग, है ना। गुप्त काल है ना,
उसका वर्णन देख लेना आप लोग कि उसमें कला क्या थी, उसकी संस्कृति क्या है और उसकी जो विज्ञान क्या था, साहित्य क्या था, वो आपको देखना बच्चों। ये सेकंड टिप्पणी कहां से, कि दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति और संगम युग की विशेषताएं बतानी है। तो ये क्वेश्चन दोनों इस प्रकार से रहेंगे। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लेना। इनके आंसर आप लोगों को तैयार करने हैं। सभी बच्चों को YouTube झुंझुनू एजुकेशन जुड़ना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि देखो थाने सारी जानकारी, थारी शिक्षा सारी जानकारी ई टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी सबसे पहले। कि पे झुंझुनू एजुकेशन पर एकदम सीरियल वाइज से मिलेंगी कि भाई या जो न्यूज अब आई है इस हिसाब से, ठीक है। तो फटाफट थे सब लोग है ना, ई टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लो और सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।